अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें आज डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो हमें इन जो यूनिट में हम पढ़ रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, इससे रिलेटेड है। तो पहली प्रॉब्लम है जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, दैट्स अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ 150 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर इन द पास्कल्स। हमें क्या करना है कि एक फोर्स 15 न्यूटन का है जो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है 150 सेंटीमीटर किसी सरफेस पे। हमें बोलना है कि प्रेशर कितना डेवलप होगा इन पास्कल्स में। ये हमारी इस प्रॉब्लम का पूछना है कि हमें क्या प्रेशर जो डेवलप होता है अगर हम 15 न्यूटन एक फोर्स जो एक सरफेस जो 150 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मुहित है इस पर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर जो डेवलप होगा वो इन पास्कल्स कितना होगा। यहाँ पे हमें ऑलरेडी लिखा है एज F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, चूंकि हमारा जो फोर्स दिया गया है ऊपर क्वेश्चन में वो 15 न्यूटन के बराबर है। एरिया मैंने लिखा है 150 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, जो भी ऊपर दिखाया गया है ये भी हमने लिखा है। ये गिवन स्टेटमेंट है जो वहां से दिया गया है। इन अदर वर्ड्स हम ये चूंकि ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर में है इनको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो वी कैन से इट्स 150 इंटू 10 raised power minus 4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कन्वर्शन ऑफ 150 सेंटीमीटर पर square into 100 into meter scale, that's meter per square, that's 150 into 10 raised power minus 4 meters, as well as 1 centimeter is 10 raised power minus 2 meter, so centimeter per square is 10 raised power minus 4 meter square. In other words हम ये बताएं कि pressure P will be equal to force divided by area। क्योंकि force हमें पता है that's 15 न्यूटन, so force की जगह हम 15 न्यूटन लिखेंगे और area अभी हमने लिखा है 150 into 10 raised power minus 4, that's 150 into 10 raised power minus 4 per meter square, so that will be equal to 1000 पास्कल्स। सो इसका जवाब ये आया कि अगर हम 15 न्यूटन फोर्स किसी सरफेस पे जो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मुहित है अप्लाई करेंगे तो प्रेशर कितना डेवलप होगा 1000 पास्कल्स। सो दिस इज द आंसर, और वी कैन से दिस द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम फर्स्ट। सो 1000 पास्कल्स आर द प्रेशर डेवलप्ड इन दिस केस। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। How much force should be applied on an area of 1 centimeter per square? यहाँ पे क्या करना है कि कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे टू गेट ए प्रेशर ऑफ 15 पास्कल्स। अगर हमें 15 पास्कल्स प्रेशर की जरूरत है, मतलब जरूरत नहीं है कि 15 पास्कल्स हासिल करने हैं। इसका मतलब एक बार फिर समझा दे कि हमें कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर एरिया पे टू गेट ए प्रेशर ऑफ 15 पास्कल्स, 15 पास्कल्स प्रेशर हासिल करने के लिए। तो हमें इसका सोल्यूशन ये है कि एज एरिया इज 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, अभी हम देख रहे हैं ऊपर ये एरिया दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 10 raised power minus 4 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में कंसीडर करेंगे दैट्स 10 raised power minus 4 मीटर स्क्वायर। प्रेशर चूंकि P दैट विल बी इक्वल टू 15 पास्कल्स जैसे हमें दिखाया गया है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रेशर जो होता है वो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। दिस इज फोर्स दैट्स 15 पर यूनिट एरिया, दैट्स न्यूटन मीटर का स्क्वायर, दैट्स 15 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। Or we can say P, that's pressure is equal to force divided by area, or we can say P, we can say F, चूंकि हमें F निकालना है, F को एक साइड करेंगे that will be P into A, P को मल्टीप्लाई करेंगे A से, और we can say F is equal to 15 Newton per meter square as we are having the P, this is the value for the P into A, that's area, क्योंकि area है 1 centimeter per square और it will be 10 raised power minus 4 meter square, so हमने लिखा है कि 10 raised power minus 4 meter square, और we can say the force that will be 1.5 into 10 raised power minus 3 Newton। So we can say कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 1.5 into 10 raised power minus 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सरफेस पे, so that to get the air pressure of 15 pascals। So this is the answer for your second problem। Now we'll move towards the third problem। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता करना है कि कितना थ्रस्ट इज एक्चुअली प्रेशर, कि कितना थ्रस्ट ह्यूमन बॉडी पे असर अंदाज होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
हमें यहाँ पर देखा गया है ये चीजें। टेक द सरफेस एरिया ऑफ द मैन ऑफ मिडिल साइज टू बी 1.5 मीटर पर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ मैन 1.5 मीटर पर स्क्वायर दिया गया है एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया गया है, दैट विल बी इक्वल टू 1.013 into 10 raised by 5 पास्कल्स। क्योंकि ये कंडीशंस वहां से दी गई है, हमें ये पता करना। एक कंडीशन ये दी गई है कि ये जो सरफेस एरिया ऑफ मैन है दैट्स मिडिल साइज मैन है 1.5 मीटर पर स्क्वायर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया गया है दैट्स 1.013 into 10 raised by 5 पास्कल्स, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। सो हमें क्या बताना है कि कितना थ्रस्ट एक्ट करेगा ह्यूमन बॉडी पे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज द ह्यूमन बॉडी। इस ह्यूमन बॉडी जो 1.5 मीटर पर मीटर स्क्वायर का इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है ह्यूमन बॉडी का, इस पे कितना थ्रस्ट डेवलप होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो जाए, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना थ्रस्ट डेवलप होगा इस बॉडी पे जिसका 1.5 मीटर पर स्क्वायर सरफेस एरिया है। सो यहाँ पे हमने देखा है कि लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ द ह्यूमन बॉडी ए, क्योंकि हमें सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो ए से हम डिनोट करेंगे, दैट्स द एरिया फॉर दैट वेरी मैन, दैट विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर पर मीटर 1.5 मीटर स्क्वायर। और प्रेशर जो एक्टिंग ऑन द बॉडी है दैट्स पी, क्योंकि हमें ये भी दिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट्स 1.013 10 is 5 पास्कल्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्कल्स को हम न्यूटन मीटर दैट्स कॉल्ड एज दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया में कन्वर्ट करेंगे प्रेशर को। सो 1.013 10 is 5 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, दैट्स इट। सो दस थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी, जो थ्रस्ट होगा ह्यूमन बॉडी पे वो हम दिखाएंगे इस इक्वेशन से, दैट्स एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। अभी हम निकाला दैट इज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। इसको हमने अभी निकाला यहाँ से कि प्रेशर जो बराबर होता है दैट्स फोर्स पर इंटू एरिया। अब फोर्स जो होता है वो प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होता है। और वी कैन से एफ, ये हमें निकालना है कितना फोर्स, कितना थ्रस्ट डेवलप होगा बॉडी पे, दैट विल बी इक्वल टू पी, क्योंकि पी अभी हमने निकाला 1.013 10 is per 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। एरिया इज 1.5 मीटर, दैट्स इन 1.5 मीटर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये निकलेगा 1.52 into 10 is per 5 न्यूटन। और वी कैन से इट विल बी इक्वल टू दिस एफ विल बी इक्वल टू, सो दिस इज द टाइप ऑफ द थ्रस्ट और द टाइप ऑफ द फोर्स दैट विल डेवलप इट ऑन द मैन्स बॉडी, दैट्स 1.52 into 10 is per 4 kg, that's 4 kg weight, or we can say it's 1.52 ton weight. So this is 15.2 ton weight. This is the thrust acting on the human body of 1.5 meter per 1.5 meter square under an atmospheric condition of 1 atmosphere. So this is your problem third. Now fourth problem पे आएंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ ए बॉडी। हमें मास ऑफ बॉडी कैलकुलेट करना है कि एक बॉडी का कितना मास है whose volume is 2 meter per cube, that's 2 meter cube। इसका वॉल्यूम है 2 meter cube and density is 0.52 gram per centimeter cube। ये डेंसिटी भी दी गई है और वॉल्यूम भी दिया गया है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास सिंपली, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू इज गिवन दैट्स 2 meter per cube, ये दिया गया है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी टी भी दिया गया है, दैट इज 0.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी दिया गया है। सो डेंसिटी को हम सिंपली इसको कन्वर्ट करेंगे स्केल, मीट्रिक स्केल में। सो दैट विल डील बी इक्वल टू 0.52 into 1000, जिसको हम 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी देन कन्वर्टेड टू केजी पर मीटर क्यूब। सो 0.52 ग्राम जो इसको कन्वर्ट करेंगे 0.52 into 10 into 1000 kgs, चूंकि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम दिस केजीज में। सो 1000 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज इट इज इन ग्राम्स, नाउ इट इज इन केजीज। सो 1000 का यहाँ पे आया 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और डी विल बी इक्वल टू 520। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 into 0.52 को, दैट विल बी इक्वल टू 520 केजी मीटर क्यूब, दैट विल बी द डेंसिटी। अब हमें बताना है कि मास ऑफ द बॉडी एम। सो चूंकि मास ऑफ द बॉडी निकालना है, दैट्स मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वी इंटू डी, दैट्स कॉल्ड एज वॉल्यूम एंड डेंसिटी। और वी कैन से वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 meter per cube, this is the volume, and density is 520 kg per meter cube, this is the density for that. So it will be equal to 1040 kg. So this will be the mass of the body. 1040 kg will be the mass of the body whose volume is 2 meter per cube and density is 0.52 grams per centimeter square. So this is the answer for your fourth problem. And the last problem that we are going to discuss with you, that is a wooden block of dimensions 10 centimeter, 20 centimeters and 50 centimeters। एक वुडन ब्लॉक दी गई है जिसका डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, और इसका वेट है 6.5 kg। ये इसका वेट है और वो डायमेंशंस दिए गए हैं
सो दैट विल बी डेफिनेटली लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट, और लेंथ जो होगी वो ब्रेडथ भी होगी और हाइट भी होगी, क्योंकि लेंथ जो सबसे ज़्यादा है वो 50 सेंटीमीटर होगी, और ब्रेडथ चूँकि 20 और 10 सेंटीमीटर शायद इसकी हाइट होगी. सो वी कैन से अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर, 20 एंड 50 सेंटीमीटर, बट इट वेज 6.5 kg, इसका वेट है. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक. इसकी डेंसिटी हमें मालूम करनी है, क्योंकि हमें दिया गया है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक वी विल बी इक्वल टू, चूंकि वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर, 20 और 50 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब. इनको हम मिला के बोलते हैं 1000 सेंटीमीटर per cube. So that is 50 into 20 into 10, that will be equal to it's 10,000 centimeter per cube, because इनको हम जब हम multiply करेंगे that will be equal to 10,000 centimeter per cube. So this 10,000 centimeter per cube into 10 raised power minus 6 centimeter per cube. That will be equal to 10 raised power minus 2 meter per cube. That will be 10 raised power minus 2 meter per cube. So we can say the mass of the block जो दिया गया है that is 6.5 kgs, ये mass दिया गया है. Now density of the block D will be m divided by v, that's mass divided by volume. क्योंकि mass जो है वो 6.5 kg है, और जो इसका volume है that's 10 raised power minus 2 meter per cube. इसको हम मीट्रिक स्केल में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये आता है 10 raised power minus 2 meter per cube. So when इस इक्वेशन को हम मीट्रिक स्केल में कन्वर्ट करेंगे, देन विल बी इक्वल टू 10 raised power minus 2 per meter cube. So we can say this is the value for our volume and this is the value for our mass. So this is the mass divided by volume. Mass को लिखेंगे 6.5 kg and volume को लिखेंगे 10 raised power minus 2 metric per cube. So it will be equal to 650 kg per metric cube. So this is the density for that very block that's having the dimension of 10 centimeter, 20 and 50 centimeters and a weight of 6.5 kgs. So this is the density, that's mass divided by volume, that's 650 divided by 650 kg per meter cube. So dear students, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ये यहाँ से है दैट्स 1 सेंटीमीटर पर क्यूब बराबर होता है 10 raised power minus 6 मीट्रिक पर क्यूब. दैट्स 1 सेंटीमीटर पर क्यूब बराबर होता है 10 raised power minus 6 पर क्यूब. ये भी हमने इसी वजह से हमने लिखा 10 raised power minus 6 सेंटीमीटर पर क्यूब. सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 10 raised power minus 2 per meter cube. So dear students, this is the density for your block. So today we have completed the 5 different problems from your topic that we have taught you. So by tomorrow we'll simply go to next topic that's called as buoyancy. That's by tomorrow. Thank you.